खत्म हो गया है नहीं। पास्ट हमको देखना है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी अगर हम चाहें तो बांटेंगे ना एक 4 भाग में। पहला क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भी कहते हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट के 4 हो गए नहीं। जहाँ जहाँ पास्ट लगा है वहाँ वहाँ अगर हम प्रेजेंट लगा दे तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ लिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, यानी जहाँ जहाँ प्रेजेंट था वहाँ क्या लगा दिए? सिर्फ पास्ट लगा दिए। तो ये पास्ट के 4 भाग हो गए। पास्ट के 4 भाग, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे पहला सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? इसका प्रयोग ऐसे काम के लिए करते हैं जो पास्ट में यानी भूतकाल में एक निश्चित समय में कोई घटना घटा है या कोई काम हुआ है या फिर समाप्त हो गया है, या फिर समाप्त हो गया है। इसको ऐसे लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करेंगे या करते हैं, ऐसे कार्यों के लिए करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो पास्ट यानी भूत यानी पास्ट में एक निश्चित समय में घटित हुआ। एक निश्चित समय में एक निश्चित समय में घटित हुआ या समाप्त हुआ। ठीक है। भूत में यानी पास्ट में कोई काम जो है वो घटित हुआ है या उस समय समाप्त हो गया है ना। जैसे वह पटना जाता था। वह पटना जाता था। अब नहीं जाता है, पास्ट में न जाता था। घटना पास्ट में हुआ और उसी में समाप्त भी हो गया है, अभी नहीं न जाता है। अभी प्रेजेंट में जब हम बात को बोल रहे हैं तो अभी नहीं जाता है। पास्ट में जाता था, उसी समय अब नहीं जाता है, समाप्त हो चुका है ना काम। या फिर सचिन ने
शतक लगाया, लगाया, अभी नहीं लगाया है, पास्ट में कभी खेला होगा क्रिकेट तो उसमें शतक सेंचुरी 100 रन मार दिया होगा, समाप्त हो चुका है ना काम। हाँ, वह स्कूल गया, स्कूल गया का मतलब क्या, पहुंच गया होगा वहाँ पे। हाँ, अब नहीं ना गया है, समाप्त हो चुका है, स्कूल जाने का काम समाप्त हो चुका है ना जी। मैंने मैंने 2020 में कोचिंग खोला, मैंने 2020 में कोचिंग खोला, तो वह पटना जाता था, सचिन ने शतक लगाई, ये सभी पास्ट में घटित हुआ है और पास्ट में समाप्त हो गया है। नहीं, वह पटना जाता था, ही वेंट, इसमें V2 का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ही वेंट टू पटना, वह पटना जाता था। सचिन ने शतक लगाया, सचिन, स्कोर बताया था ना, शतक लगाना क्या होता है, स्कोर, SCORED लग जाएगा, V2 लग जाएगा, नहीं, सचिन स्कोर्ड ए सेंचुरी, सचिन ने शतक लगाया, वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, he went to school। मैंने 2020 में कोचिंग खोला, I opened कोचिंग in 2020। I opened coaching in 2020। मैंने 2020 में कोचिंग खोला। ये सब क्या है, सिंपल पास्ट में है, इसमें है सिंपल पास्ट में। तो अगर हम लोग पास्ट टेंस का डिफिनेशन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, अगर इसका परिभाषा बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। जिस वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के साथ तथा तिथि थे अथवा या ये अथवा इसके अंत में ता था ती थी ते थे लगा हो,
या ये आ ए, तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हम लोग देख ही चुके हैं। और 2024 में पटना जाता था। तो था है ना जी, 2024 में जाता था, 25 में नहीं जाता है। तो था लगा हुआ है, नहीं? वे लोग कल दिल्ली गए। वे लोग कल दिल्ली गए। देखो ये बोलना है। मैं पिछले रविवार पटना तो जा चुका है, अभी पटना नहीं भेजेगा, अभी गाँव भेज देगा। मुंबई से लिखा हुआ है, मुंबई होता है ना। सही है रे। मैं पिछले रविवार मुंबई, आधा मर होता है, हमको कहाँ से पता है? मैं पिछले रविवार मुंबई गया। मैं पिछले रविवार मुंबई गया। ठीक है। उसने पिछले महीने उसको मारा। तो देखो था थी आ रहा है, ए आ रहा है, या भी आ रहा है, मारा आ रहा। तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, सिंपल। ठीक है। ये सब के बाद है नहीं लगा हुआ है। अगर इसमें लगा देते वे लोग कल दिल्ली गए हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। पढ़ चुके हैं ना हम लोग, या है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। तो ये है नहीं लगा हुआ रहेगा इसमें। ठीक है। तो ये सब कहाँ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है। वह 2024 में पटना जाता था। तो ये बता दो, जाना क्या है, वर्ब है। जाने का काम जो करेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ सवाल का लिख कर पूछेंगे, कौन पूछेंगे कि कौन जाता था, तो जो जवाब मिलेगा वही हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट है। ऐसे सवाल पूछेंगे क्या और किसको, क्या और किसको, जो सवाल पूछेंगे और जो जवाब मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या जाता था नहीं मालूम, किसको जाता था नहीं मालूम, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अगर हमको ये चाहिए जवाब, तो इससे पूछना पड़ेगा कहाँ जाता था, तब ना पूछेगा बताएगा पटना जाता था। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अगर
ठीक ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है अभी हम लोग पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? बस भर दीजिए और कुछ करना है। पहले सब्जेक्ट ही हो जाएगा, उसके बाद भर चाहिए तो जाना, जाना का गो होता है, लेकिन गो का V2 क्या होता है? वेंट। तो यहाँ वेंट भर देंगे। उसके बाद कहाँ जाता था? पटना। तो टू पटना। कब जाता था? 2024 में, इन 2024 है। वे लोग कल दिल्ली गए, तो गए हो गया भर नहीं, और वे लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट। और ये सब क्या है? तो क्या होगा? वे लोग का क्या होता है? दे के बाद V2 चाहिए, जाना गो, गो का क्या होता है? V2। कहाँ गए? दिल्ली। टू दिल्ली। कब गए? तो बताइए कल का क्या होता है? बीता हुआ कल, यस्टरडे। बीता हुआ कल, यस्टरडे हो गया। मैं पिछले रविवार मुंबई गया, ये हो गया भर। मैं गया तो ये सब्जेक्ट, और बाकी सब क्या हो जाएगा? अदरवाइज इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई हो जाएगा। गया का क्या हो जाएगा? वेंट। कहाँ गया? मुंबई। टू मुंबई। नहीं, पिछले रविवार का क्या होगा? नेक्स्ट मतलब अगला हो जाएगा। पिछला मतलब लास्ट। पिछला मतलब लास्ट। लास्ट जो बीत गया रविवार, लास्ट संडे। नेक्स्ट मतलब अगला, आने वाला। ठीक है। तो आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया पिछले रविवार। उसने पिछले महीने उसको मारा। मारना क्या है? हर मारने का काम कौन कर रहा है? उसने कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब इसी से सवाल पूछो, क्या मारा? तो जवाब नहीं मिल रहा है। किसको मारा? तो उसको मारा। जो जवाब आएगा वही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ये मेरा क्या हो जाएगा? अब बताइए, उसने का हिम होता है? ही होता है कि हिम होता है? अलेस जैनब खातून। उसने का याद तो करेगा नहीं तुम लोग। जैनब हिम होता है, लेकिन हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसका सब्जेक्ट भी तो हमको याद होगा। क्या होता है? ही। इसलिए यहाँ क्या भरेंगे? ही। उसके बाद मारना का बीट होता है। बीट का V2 क्या होता है? बीट ही होता है, तो बीट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? तो किसको मारा? उसे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ना ऑब्जेक्ट है उसको के लिए। हाँ, हिज नहीं ना होगा। हिज का उसका होता है, लेकिन ये अधिकार के लिए ना है, ये नहीं होगा। ये होगा हिम, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हिम हो जाएगा। उसके बाद पिछले महीने, तो लास्ट मंथ। अगर पिछले रविवार को लास्ट संडे को आ रहे हैं तो पिछले महीने लास्ट मंथ नहीं हो जाएगा? लास्ट। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। तो अब हम लिखते हैं क्या चाहिए? स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट टेंस में जितने भी सेंटेंस है उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, बनावट चाहिए ना जी। स्ट्रक्चर मतलब बनावट यानी खांचा, उसमें भरना है ना। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, पहले पॉजिटिव। पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो कितना छोटा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस है, खाली सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। देखो कितना छोटा है ये। नहीं, कोई एग्जांपल बता, बोलो एग्जांपल। सिंपल पास्ट में पॉजिटिव का कोई एग्जांपल बोलो। बनाती थी, वह खाना। हाँ, तो उससे और कोनो काम नहीं हो रहा है। और खाना बनाती थी, खाने बनाएगी। खाना बनाती थी। ठीक है। तो ये बनाती, ये जो है ये काम हो रहा है ना, वर्ब है ना जी। बोलो रे,
ये बनाना है खाना, तो ये वर्ब है, काम है। कौन बनाती थी, सवाल पूछो तो जवाब आएगा वो। तो जो बनाने का काम करेगा वही ना करता होता है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या बनाती थी, क्या पूछेंगे से क्या बनाती थी, तो खाना बनाती थी, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बताओ जब ये तीनों पता चल गया तो कितना आसान हो गया ये काम, बस इस पर भर देना। पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह, क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद चाहिए वर्ब, वर्ब है क्या, बनाना का कुक होता है, और इसका V2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, है? उसके बाद चाहिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, यानी बोलो कितना आसान है। सी कुक्ड फूड, और खाना बनाती थी। अगर इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड लग जाएगा, क्या लगेगा, उसमें डू लगता था, और डू का V2 क्या है, डिड है, यहाँ V2 लगा रहे ना, डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अब जब एक बार V1 V2 का इस्तेमाल हो चुका है तो दोबारा होगा, सब के सब क्या आएगा, V1 आएगा। तो यहाँ पे V1 प्लस में ऑब्जेक्ट। वो खाना नहीं बनाती थी, वो खाना नहीं बनाती। मार खाने वाला काम करते थे कि नहीं। तो ये हो गया आपका वर्ब, बनाने का काम वो करती थी सब्जेक्ट, और क्या बनाती थी, नहीं बनाती थी, खाना, तो ऑब्जेक्ट। भर दीजिए, पहले सब्जेक्ट तो हो जाएगा सी, उसके बाद डिड लगाना है तो लगा दीजिए डिड, उसके बाद नॉट लगाना है नॉट लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब बनाना का होता है कुक, और हमको V1 चाहिए तो कुक हो जाएगा। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा खाना है तो इसका होता है फूड। देखो तो कितना आसान है, खाली भरते जाना है। अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, ये डिड पहले आ जाएगा, उसमें डू पहले आता था, इसमें क्या आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो खाना बनाती थी, क्या वो खाना बनाती थी, सवाल पूछ रहे हैं। तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो कितने है, आदत है, हो गया है, बनाती थी, ठीक। तो भर दीजिए, पहले डिड होगा, इसमें तो देखना ही नहीं है कि क्या लगाना है, डू की डज, इसमें तो डायरेक्ट डिड है, सिर्फ तो डिड ही लगेगा। डिड के बाद सब्जेक्ट चाहिए सी, तो यहाँ सी हो जाएगा। उसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब ये हो गया हमारा कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमारा क्या आ गया, कुक। तो ये हो गया डिड प्लस सी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड सी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती, ठीक। अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव को दोनों एक साथ लाएंगे तो क्या लगेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वो खाना नहीं बनाती थी, क्या वो खाना नहीं बनाती थी। ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। हम लोग सबसे ज्यादा अस्कत इसी में करते हैं, ये वाला हम लोग नहीं करते हैं। जिस दिन ये आदत डाल लिए ना करने का कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, समझने का, उसको चुनने का, पहचानने का आदत डाल लिए ना, तो समझो कि ये आदत तुमको बना देगा अंग्रेजी के मास्टर। तो बताओ क्या होगा, पहले तो डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो सी लगेगा, उसके बाद नॉट चाहिए तो नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब चाहिए तो कुक लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो फूड, फूड लगेगा। तो बताओ कितना आसान है, हो गया। कहीं लगे WH भी बना लो, ठीक है, खत्म करो इसका काम। तो बताइए WH में क्या होगा, पहले WH, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया।
ये हो गया क्वेश्चन। तो WH में क्या होगा, वो खाना क्यों बनाती थी, वो खाना कहाँ बनाती थी, वो खाना कैसे बनाती थी, वो खाना कब तक बनाती थी, कुछ भी हो जाएगा। और क्या क्या होता है, वो खाना कब बनाती थी। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा WH। पहले WH भरेंगे तो WH कब है, कब का क्या होता है, when। when के बाद लगाना है हमको did, उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सी, उसके बाद चाहिए वर्ब, वर्ब हमारा बनाना यानी कुक, V1 चाहिए तो V1 कुक हो गया। उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा फूड है तो फूड भर देंगे। सोचो कितना आसान है। अगर हमको चाहिए निगेटिव WH प्लस निगेटिव चाहिए तो पहले WH, उसके बाद did, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट। याद रखिएगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। WH प्लस did प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वो खाना कैसे नहीं बनाती थी, वो खाना कैसे नहीं बनाती थी। चलिए, बनाती थी तो वर्ब हो गया, वह सब्जेक्ट हो गया, क्या बनाती थी तो ऑब्जेक्ट हो गया, कैसे जो है वो हमारा WH है। WH और इंटरोगेटिव में क्या अंतर है, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और इंटरोगेटिव क्वेश्चन में क्या अंतर है। इसका जवाब हम लोग यस नो में दे सकते हैं। क्या वो खाना बनाती थी, अगर बनाती थी हाँ, नहीं बनाती थी तो ना। लेकिन अगर इसका जवाब देना है कि वो खाना कब बनाती थी तो पूरा टाइम बताना पड़ेगा ना जी। यस नो से काम नहीं चलेगा, तो ये WH हो जाएगा। तो बताइए इसमें भरेंगे पहले WH, तो WH क्या है, कैसे, हाउ हो जाएगा। हाउ के बाद चाहिए हमको क्या चाहिए, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब चाहिए तो कुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो फूड। ये हो गया आपका 6 के 6। चलो देखो, पहला द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स द लेसन यस्टरडे, क्या होगा इसमें बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा, सी, ऑप्शन सी। हैड डाउट, क्यों होगा हैड डाउट, तो पास्ट में बी होगा ना जी। यस्टरडे है, क्या है यस्टरडे, यानी कि सिंपल पास्ट में होगा। ये जब सिंपल पास्ट में होगा तो ये सब्जेक्ट प्लस ये क्या होगा V2। टीच का भीतरी क्या होता है, V2 क्या होता है, टाउट होता है, तो यहाँ टाउट होगा, क्या होगा, टाउट द लेसन यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे जो है वो आपका सिंपल पास्ट टेंस का जो है वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब है या वर्ब है, क्या मतलब वर्ड है। तो इसलिए सिंपल पास्ट में होगा तो ये सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होता है V2 होता है ना, तो ये ऑप्शन बी होगा टाउट। दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, यस्टरडे आई फिल इन द ब्लैंक्स टू बाय ब्रेड, क्या होगा वेंट, क्या होगा वेट होगा, क्योंकि यहाँ भी यस्टरडे है यानी ये सिंपल पास्ट में होगा। तो आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए V2 चाहिए। देखो ये गोइंग है जो कि V4 है, ये गो है जो कि V1 है, ये गो है कि V1 है, तो होगा कैसे, ये होगा V2 वेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिया फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप, क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, कैसे पता चला कि ये पास्ट में है, इसलिए पता चला कि यहाँ देखिए यहाँ पे वेंट का V2 इस्तेमाल किया है, इसका मतलब बात जो हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, किसमें हो रहा है, तो जब ये बात पास्ट में हो रहा है तो यहाँ भी पास्ट होगा। मैक्सिया ने लाइट को क्या किया, ऑफ किया, ऑफ
किया, इसलिए यहाँ V2 होगा। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चली गई, और सोने चली गई पास्ट में, इसलिए यहाँ टर्न होगा यानी V2 होगा। टर्न का V2, ये V4 नहीं होगा, ये विल टर्न में होगा, ये V1 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक। शी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, क्या होगा? डिड नॉट, क्या होगा? यस्टरडे है, यस्टरडे यानी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, पता है? तो यहाँ डिड को दोनों, डिड और नॉट को दोनों साथ में ले लिया है, डिड और नॉट को, तो डिड नॉट होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डिड नॉट ऑप्शन सी होगा, ना कि कैन होगा। डिड डज जो है V5 होता है, ये भी नहीं होगा, और मे भी नहीं होगा। डिड नॉट होगा क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बात हो रहा है। यस्टरडे लिखा है ना, यस्टरडे जहाँ रहेगा समझ लेना सिंपल पास्ट। अब यहाँ पे डज नहीं होगा क्योंकि सिंपल पास्ट में डिड नॉट का इस्तेमाल होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर फिल इन द ब्लैंक्स अबाउट वेदर, क्या होगा? सी नंबर होगा, V2 होगा। जो शिक्षिका है या शिक्षक जो है वो मौसम के बारे में बात किया, शिक्षक ने मौसम के बारे में बात किया। वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। क्या होता है? मौसम। तो शिक्षक ने मौसम के बारे में बात किया। क्वेश्चन नंबर 6, वी फिल इन द ब्लैंक्स हिम यस्टरडे, देखो फिर यहाँ यस्टरडे आ गया, बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? सी होगा। देखो आईएनजी लगा, ये V4 होगा, यस्टरडे का बात हो रहा है तो V2, यस्टरडे का बात हो रहा है तो V2 लगेगा। तो ये आईएनजी लगा तो ये क्या है? V4 है। यहाँ पे V2 है लेकिन हैव लगा है, तो हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किसमें होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, तो ये V3 वाला है। हैव के साथ तो हैव लगेगा नहीं, पास्ट है ना, यस्टरडे मतलब पास्ट में यूज करना है, इसलिए यहाँ V2 होगा यानी विजिटेड होगा। 7 नंबर बोलो। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स फिल इन द ब्लैंक्स 30 लेसन्स, क्या होगा? इंक्लूड मतलब होता है शामिल होना, मतलब हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है उसमें 30 पार्ट और शामिल हो गया, 30 पार्ट शामिल हो गया। लास्ट ईयर पिछले साल का बात हो रहा है। लास्ट ईयर किसमें इस्तेमाल होता है? अभी ना लिखा है टाइम एक्सप्रेशन वर्ब, क्या होगा? 3 नंबर देखिए, V2 है, सिंपल पास्ट, लास्ट ईयर है तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट है तो V2, तो ये V2। देखो ये आईएनजी है, नहीं होगा, V4 है, विल होगा, नहीं होगा, ये V1 है, ये भी नहीं होगा, V2 इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्चुनेटली द ओल्ड कार फिल इन द ब्लैंक्स नॉट ब्रेक डाउन ऑन द वे। फॉर्चुनेटली का मतलब होता है सौभाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश है। अनफॉर्चुनेटली रहेगा तो दुर्भाग्यवश, अपॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश, यानी भाग अच्छा था। द ओल्ड कार यानी जो पुरानी कार है वो नॉट ब्रेक डाउन मतलब नहीं टूटी, रास्ते में नहीं टूटी या नहीं खराब हुई। पुरानी कार जो है वो रास्ते में नहीं खराब हुई, ये अच्छा मतलब भाग ठीक था। फॉर्चुनेटली मतलब भाग्यशाली है, भाग्यवश। अनफॉर्चुनेटली होता तो दुर्भाग्य हो जाता। तो ये रास्ता में खराब नहीं हुआ या टूटा नहीं, तो बताइए इसमें क्या लगेगा? अब रास्ता में खराब नहीं हुआ इसका मतलब हम लोग यात्रा तय कर चुके हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? डिड नॉट, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, याद आ रहा है? तो पास्ट में बात हो रहा है तो यहाँ पे डिड लगेगा, ठीक है। अगला, किटी कैट एंड मिकी माउस। एक बिल्ली है जिसका नाम है किटी, किटल, क्या नाम है? बिल्ली का नाम क्या है? और चूहा का नाम क्या है? मिकी। ये दोनों जो है नॉट लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में नहीं रह सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा?
डिड लगेगा, क्या लगेगा? डिड। किटल कैट और मिक्की माउस जो है वो एक ही घर में यानी सेम घर में नहीं रहते थे। सिंपल पास्ट में बनाना है। किसमें बनाना है? अच्छा, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। अगर हैव नॉट लगते तो यहाँ पे V3 रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3, इसलिए यहाँ हैव नहीं होगा। ठीक है। और इज यहाँ पे देखो किटल कैट और मिक्की माउस दो आदमी हो गया, दो जी हो गया तो बहुवचन हो गया। बहुवचन में इज लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा। अब बताइए सेल लगता है, वी और आई के साथ ना सिर्फ सेल लगता है तो ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तीनों नहीं होगा, इसलिए ये होगा। क्या कि डिड होने के लिए और कोई दूसरा इसमें नहीं ना दिया, यस्टरडे नहीं ना लिखा हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं ना दिया है, इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि डिड ही क्यों होगा। अब हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल पास्ट वाला करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? तो इस तरह तो पता चल ही जाएगा सिंपल पास्ट में ही डिड का इस्तेमाल होता है, ये सिंपल पास्ट में नहीं होता, ये सिंपल पास्ट में नहीं होता है, इसलिए होगा। लेकिन जब बहुत सारा सब मिला के देंगे तो कहाँ पता चलेगा कि डिड होगा या क्या होगा? तो फिर वहाँ से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बाई ऑप्शन हमको क्रॉस कीजिए कि कौन नहीं होगा। अब यहाँ हैव इसलिए नहीं होगा क्योंकि हैव नॉट V3 चाहिए ना। इज इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है ना, बहुवचन। और सेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ होता है। तो जब ये तीनों नहीं होगा इसलिए क्या होगा? डिड होगा। तो ऐसे ऑप्शन से मानिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वी फिल इन द ब्लैंक्स देयर अ वीक एगो। देखो एगो आ गया, एगो सिंपल पार्ट में होता है, याद रखना है ना। देखो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब जो है, वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में। इसलिए जितना टेंस का लिखवाए हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब सबको रट जाइए इसमें कौन इस्तेमाल होगा। कोई एक आगो ही है जो कि तुमको और किसी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए भी तुम्हारा वहाँ पे कुछ ना कुछ दिया रहेगा, कुछ ना कुछ। कभी कभी ऐसा भी वर्ड आएगा जो सिंपल पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है। जैसे ऑलवेज का इस्तेमाल सिंपल पास्ट में भी होता है और सिंपल प्रेजेंट में भी होता है। तो अब कैसे पकड़ेंगे हम लोग? तो देखेंगे कि सिंपल पास्ट में V2 का इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट में V1 का इस्तेमाल होता है और V5 का इस्तेमाल होता है। ऐसे कंफ्यूजन अपना दूर करेंगे। देखें, बताओ यार एगो लगा है तो सिंपल पास्ट है तो क्या लगेगा? वेंट है ना, यही ना V2 में है तो ये होगा। ये नहीं होगा, हैड बीन गॉन, हैड बीन नहीं होगा। वाज गोइंग नहीं होगा क्योंकि वी के साथ वाज लगता है, नहीं लगता तो ये नहीं होगा। वी गो देयर ए वीक एगो। अब यहाँ एगो लगा है इसलिए गो नहीं होगा। अगर खाली एगो हटा दे, खाली एगो हटा देना तो एगो लग सकता था, नहीं। इसलिए एगो पहचानने का तरीका हुआ कि ये इसी में लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन ऐसा ही आता है एग्जाम में, सारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन।